आज हम लोग 10th क्लास के माध्य को पढ़ेंगे। समानांतर माध्य क्या है? समानांतर माध्य को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को आंकड़ा समझना पड़ेगा। आंकड़ा कहते किसे हैं? आंकड़ा के बाद हम लोग बारंबारता समझेंगे। आंकड़ा सर्वेक्षण को कहते हैं। सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त की गई संख्याओं या निष्कर्षों के समूह को हम लोग आंकड़ा कहते हैं। आंकड़ा किसी प्रेक्षण या रिजल्ट द्वारा प्राप्त एक समूह को हम लोग आंकड़ा कहते हैं। जैसे बच्चे जो मैट्रिक या इंटर के एग्जाम देते हैं तो सारे बच्चों का रिजल्ट आता है, लेकिन सारे बच्चों में ये जो मार्क्स होते हैं वो आंकड़ा कहलाता है। किसी परीक्षण द्वारा किसी निष्कर्ष पर जब पहुंचते हैं तो उस निष्कर्ष को हम लोग आंकड़ा कहते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे सपोज डेट, यहाँ पे कुछ अंक लिखा हुआ है, इसको देखिए। किसी बच्चा ने सपोज डेट क्रिकेट की टीम हो, कोई बच्चा ने 2 रन बनाया, किसी बच्चा ने क्रिकेट में 3 रन बनाया, किसी ने 4 रन बनाया, किसी ने 2 रन बनाया, किसी ने 8 रन बनाया, फिर किसी ने 3 रन बनाया, फिर किसी ने 6 रन बनाया, फिर किसी ने 3 रन बनाया, फिर किसी ने 2 रन 8 रन। तो ये सारे क्या हो गए? आंकड़ा हो गए। इन्हीं को हम लोग कहते हैं आंकड़ा। इसी तरह से ये सर्वेक्षण या एक खेल के द्वारा ये सभी आंकड़े प्राप्त हुए। उसी तरह से अब हम लोग बारंबारता समझेंगे। किसी आंकड़ा या प्रेक्षण, गौर से इस बात को सुनिए, यहीं पे याद हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है या याद करने की जरूरत नहीं है। हम बारंबारता किसे कहते हैं? तो किसी आंकड़ा या सर्वेक्षण में जब कोई संख्या बार बार आता हो, जब कोई संख्या बार बार आता हो या कोई अंक बार बार आता हो, उसे बारंबारता कहते हैं। जब किसी आंकड़ा में कोई नंबर बार बार आता हो, उसी को हम लोग बारंबारता कहते हैं। जैसे यहाँ बताया जाए कि 2 का बारंबारता क्या होगा। यहाँ आपसे कोई पूछे कि 2 का बारंबारता क्या होगा, तो यहाँ हम देखेंगे कि आंकड़ा में अर्थात सर्वेक्षण में ये आंकड़ों में 2 कितना बार आया है। तो एक बार यहाँ 2 है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, अर्थात इस पूरे सर्वेक्षण में आंकड़ा 1 2 3 बार आया है। तो 2 की बारंबारता कितना हो गया? 3, यानी 3 बार आया है। मैंने बताया कि किसी सर्वेक्षण में या किसी प्रेक्षण में कोई अंक जितना बार आता है, उस आने की संख्या को, जितनी बार आता है उस संख्या को उस अंक का बारंबारता कहते हैं। तो 2 का बारंबारता 3 हो गया। उसी तरह से कोई व्यक्ति कहे कि 3 का बारंबारता क्या हो, इन आंकड़ों में 3 की बारंबारता क्या है, तो हम 3 की आंकड़ा देखेंगे कि 3 यहाँ है, फिर 3 यहाँ है, फिर 3 यहाँ है, अर्थात 3 भी 1 2 3 बार है। तो 3 का बारंबारता कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब कोई कहे इसी में कि 8 की बारंबारता क्या है, 8 की बारंबारता क्या है, तो फिर इन आंकड़ों में हम ध्यान देंगे कि इन आंकड़ों में 8 कितना बार आया है। तो देखेंगे कि 8 कितना बार आया है? 1 2 1 2, अर्थात 8 2 बार आया है, अर्थात 8 का बारंबारता कितना हुआ? 2 हुआ। यानी किसी भी आंकड़ा में कोई संख्या जितना ही बार आता है, उतनी बार आने की संख्या को बारंबारता कहते हैं। बार बार आने को बारंबारता कहते हैं। अर्थात किसी आंकड़ा में किसी अंक का कितना बार पद है, यानी कितना बार वो आ गया है, उसे ही बारंबारता कहते हैं। अब चलिए, बारंबारता को आगे जब हम बढ़ाते हैं तो टैली मार्क का प्रयोग सीखना होता है। तो टैली मार्क का प्रयोग होता कब है, इसको समझना है। टैली मार्क का प्रयोग तब होता है जब ये आंकड़ा बहुत अधिक बड़ा हो। छोटा है तो हम तो यहाँ गिन लिए, लिख लिए कि 3 बार 4 बार 5 बार, लेकिन यही है 50 बार 30 बार 35 बार, तो यहाँ
लिखना हो 320 बार, इतनी बड़ी आंकड़ा में से बारंबारता लिखने के लिए हम लोगों को टैली मार्क का इस्तेमाल करना पड़ता है। और टैली मार्क समझ गए कि कब इस्तेमाल करना है। अब टैली मार्क लिखते किसे हैं या किस किस तरह से हैं, टैली मार्क लिखने की विधि क्या होता है ये जानते हैं। टैली मार्क लिखने के लिए एक चिन्ह, 2 के लिए 2 चिन्ह, 3 के लिए 3 चिन्ह, 4 के लिए 4 चिन्ह, 5 के लिए 4 चिन्ह लिख करके और एक काट देते हैं तिरछा, 5वां वो हो गया। 4 को ये और एक तिरछा काट दिए, 5वां ये, 5 हो गया। 6 के लिए 4 लिख के काट दिए 5 और एक और चिन्ह दे दिए 6। 7 के लिए 4 लिख के काट दिए 5, एक और चिन्ह दिए 6 और फिर एक और दे दिए 7। उसी तरह से अगर 12 लिखना हो तो 4 लिख के काट दिए 5 हो गया, एक लगा दिए 6, फिर 4 लिख के काट दिए 5 हो गया और फिर एक लगा दिए 6, 6 6 12 हो गया। इस क्लास में इतना ही। फिर अगले क्लास में आप लोग को आंकड़ों का वर्गीकरण, उच्च सीमा, निम्न सीमा, वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह इत्यादि को जानेंगे। तब तक के लिए अगले क्लास का इंतजार करें, और आपको अगला क्लास चाहिए तो कमेंट जरूर करें और मैं तुरंत आपको अगला क्लास दूंगा। और फिर इसी तरह से